In last video, we have discussed systems of units, CGS system, MKS system, FPS system, and last one was SI system. And in SI system, there are 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities हैं, वो quantities जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिनके डेरिवेशन, जिनका जो फॉर्मूला है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है. तो दीज आर द 7 फंडामेंटल्स जिनकी आपने नेमिंग पढ़ी थी: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर. Along with these 7 fundamentals, there are 2 supplementary units. दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं इन SI सिस्टम. So these 2 supplementaries are plane angle denoted by theta and second one is the solid angle. These are the 2 supplementary units along with these 7 fundamentals. 7 fundamentals के साथ 2 supplementaries हैं, plane angle, solid angle. and solid angle का symbol this one, जो कि आपने 10th क्लास में स्टडी किया है. दिस वन सिंबल, तो 10th क्लास में ये सिंबल आपका ओहम का रहता था, बट यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे एज ओमेगा. क्या रीड करते हैं इसको? ओमेगा रीड करते हैं, नॉट ओहम. बट सॉलिड एंगल का, जैसे हम प्लेन एंगल का सिंबल थीटा यूज़ करते हैं, सॉलिड एंगल के लिए सिंबल हम ओमेगा यूज़ करते हैं. अब इनकी बात देखते हैं. व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज इट्स SI यूनिट. प्लेन एंगल को किस में मेजर किया जाता है? सो प्लेन एंगल की जो यूनिट है दैट इज रेडियन. सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज स्टीरेडियन. रेडियंस के लिए सिंबल RD रहता है, स्टेरेडियंस के लिए सिंबल SR यूज करते हैं. तो जैसे आपने पढ़ा SI सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है. प्लेन एंगल, इससे पहले आप एंगल को डिग्री में पढ़ के आ रहे हैं. एंगल के लिए हम डिग्री में रीड करते हैं, बट यहाँ पे हम प्लेन एंगल को रेडियंस में मेजर करेंगे एंड सिंबल इज RD. सॉलिड एंगल स्टीरेडियंस में मेजर करेंगे और SR उसके लिए लिखते हैं. सो व्हाट इज दिस प्लेन एंगल? है क्या ये प्लेन एंगल? इट इज द एंगल सबटेंडेड. आपने सर्कल स्टडी किया होगा. इफ वी टेक अ पार्ट ऑन द सर्कमफियरेंस, अगर हम सर्कमफियरेंस के ऊपर एक पार्ट कंसीडर कर लें, बट वी कॉल दिस, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? आर्क. क्या कहते हैं इसको? आर्क कहते हैं. तो ये जो आर्क है, आर्क के अगर दोनों एंड्स को सेंटर पे मिला दिया जाए, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, OA और OB, ये क्या रहेगा आपका? रेडियस. स्मॉल r से लिख लेते हैं. सो व्हाट इज द प्लेन एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रखा है, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल. सो वी कैन से एंगल AOB. व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल? एंगल AOB इक्वल टू थीटा इज द प्लेन एंगल. और किस में मेजर करेंगे? रेडियंस में मेजर करते हैं. अब रेडियंस और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन रहता है? तो आपने 360 डिग्री पढ़ा होगा. तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. और इसके अपोजिट अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. 180 डिग्री को पाई रेडियंस के इक्वल कहा जाता है. तो आपको ये कंसेप्ट भी समझना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियंस और रेडियन इंटू डिग्री. डिग्री के रेडियन और रेडियंस के डिग्री कैसे बनाते हैं, तो आप ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियंस और रेडियंस इंटू डिग्री.
सेकेंड वन हम बात कर रहे थे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किस प्रकार का एंगल होगा? तो अगर आप यहाँ तो आपने एक आर्क कंसीडर की थी, अगर आप यहाँ पे एक सर्कुलर शेप में कोई चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, कोई प्लेन चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल आप कोन की बात कर लीजिए, कोनिकल शेप तो आप सबने देख रखी है, कोनिकल शेप में हम इसकी बात कर लेते हैं, तो दिस वन, ये कोनिकल शेप में दिस वन पार्ट का हम क्या देखेंगे? एरिया ऑफ दिस पार्ट, कोनिकल शेप, एरिया ऑफ दिस पार्ट। दिस कोन इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये कोन आपका किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। एंड दिस इज द सेंटर, एंड दिस वन इज द रेडियस अगेन, स्फीयर का भी रेडियस। यहाँ सर्कल की बात की थी, दिस आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इस आर्क ने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रखा है, सबटेंड कर रखा है, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। सिमिलरली इस एरिया ने, द एरिया दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, कोई स्फेरिकल शेप की चीज कंसीडर करिए, कोई बॉल, फुटबॉल, इस प्रकार का वॉलीबॉल, जैसे आप देखते हैं वॉलीबॉल के ऊपर या फुटबॉल के ऊपर इस प्रकार के रीजन्स बने होते हैं इन दिस वे। तो इस प्रकार का पोर्शन हमने कंसीडर कर रखा है और इसको कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? स्फीयर के सेंटर के साथ। अपने पास एक बॉल इमेजिन कीजिए आप स्फेरिकल शेप में और उसके सेंटर पे। सो इन दिस वे अगर हम इस प्रकार के स्फेरिकल चीज के सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लें, हैविंग द एरिया वी कैन से DA, जिसका एरिया DA है, और इस पोर्शन को अगर हम कोनिकल शेप में सेंटर पे ज्वाइन करते हैं, देन एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया और दिस कोनिकल फॉर्म is called solid angle. It is the angle subtended by this area at the center of the sphere. Conical shape में जो बन रहा है, this is called solid angle denoted by omega. And what is the formula for this solid angle? तो solid angle के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? तो solid angle is equal to area by में रेडियस का स्क्वायर। So this implies ओमेगा, क्या रीड करते हैं इसको? ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाई में लेट आर बी द रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। सिमिलरली प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द प्लेन एंगल? सो प्लेन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बाई में रेडियस। प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला लेंथ ऑफ द आर्क बाई में रेडियस मीन्स थीटा इज इक्वल टू, अगर आर्क की लेंथ को मैं L से लिख देता हूं तो L बाई आर, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई में रेडियस। दिस इज आवर प्लेन एंगल एंड एरिया बाई में रेडियस का